Good morning class, class 4. Today lesson is unit number 3, balanced diet, and we learn about food. Food is that is necessary for all living things because it provides energy and it is required for healthy growth. क्या है, खुराक की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है तमाम जिंदा जानदारों के लिए जो हमारी बॉडी को एनर्जी देती हैं, हमें जो है वो हेल्दी रखती हैं। अब इसमें हम टू टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज़ प्लांट्स एंड सेकेंड वन इज़ एनिमल्स। प्लांट्स कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसेंसिस। फोटोसेंसिस क्या है, यानी प्लांट्स के लिए ज़रूरी होता है वाटर दैट टेक फ्रॉम द सॉयल, सनलाइट, थर्ड थिंग इज कार्बन डाइऑक्साइड दैट कम्स फ्रॉम एयर, एंड फोर्थ वन इज ग्रीन पिगमेंट called chlorophyll. These four things are very necessary for process of photosynthesis. यानी इन चार चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर इन चारों में से कोई एक भी एब्सेंट हो तो प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कभी भी नहीं हो पाता। और जब प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे तो हम फूड नहीं बना सकते, ना हम खुद ज़िंदा रह सकते हैं, ना ही हम जो है वो जो पौधे लेते हैं खुराक के लिए हम भी ज़िंदा नहीं रह सकते। कुछ खुराक जो पौधे अपनी हेल्दी ग्रोथ के लिए यूटिलाइज़ कर लेते हैं और कुछ फूड को जो है ये स्टोरेज कर लेते हैं। और स्टोरेज किस फॉर्म में करते हैं, कुछ एनिमल्स के जो हम रूट जो हैं वो खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। रूट में अपनी खुराक ये स्टोर करते हैं, जैसे कि कैरेट है, इसी तरह बीट रूट वगैरह भी आ जाती हैं। सेकेंड थिंग इज स्टेम। स्टेम को भी यूटिलाइज़ करते हैं फॉर स्टोरेज ऑफ फूड लाइक पोटैटो एंड फ्रूट्स। इसी तरह जो है वो सीड्स में भी जो कुछ प्लांट जो हैं वो फूड स्टोर करते हैं। Second topic is animals. Animals, as we know, can't make their food by itself. Animals होते हैं अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते, बल्कि ये क्या करते हैं, ये डिपेंड करते हैं प्लांट्स के ऊपर या और एनिमल्स पर। अब एनिमल्स के लिए, एनिमल्स में एनिमल्स भी आ जाते हैं और ह्यूमन बींग्स भी आ जाते हैं। उनके लिए 7 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो है वो रिक्वायर होते हैं, रिक्वायर इन फूड। फर्स्ट थिंग इज़ प्रोटीन, second one is carbohydrates, third fat, 4 vitamins, 5 fiber, 6 water and so on. इसमें जो है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स जो होते हैं इनको हम प्राइमरी फूड सब्सटेंसेस बोलते हैं जो कि ज़रूरी होते हैं टू लिव। ज़िंदा रहने के लिए, हेल्दी लाइफ गुजारने के लिए हमें इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत होती है जो कि हम फूड में इसको लाजमी यूज़ करते हैं। उसके बाद रहते हैं विटामिन है, फाइबर है, वाटर है, इनको हम बोलते हैं वेलफेयर फूड्स। इनको जो है ये बॉडी हेल्दी रखने के लिए ज़रूरी होते हैं। Essential nutrients that must be present in food. First one is proteins. Proteins that helps in body building of living things. क्या है, प्रोटीन हमारी खुराक में लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारी बॉडी बिल्डिंग में ये बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होती है। अब हम कौन सी ऐसी खुराक लेंगे जिसके ज़रिए से हमारे बॉडी में प्रोटीन जाएगी, मीट, एग, फिश एंड एट्सेट्रा। इस तरह की चीज़ें जो हैं, यानी इस तरह की चीज़ें हम खुराक में लेंगे तो हमारी बॉडी को प्रोटीन जो है वो मिलेगी, जिस वजह से हमारे बॉडी बिल्डिंग में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सेकेंड इज़ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट जो है ये हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर, दैट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर यूज़, एंड दिस वन इज़ ऑब्टेन फ्रॉम ब्रेड, पोटैटो, राइस एंड एक्सेट्रा। इन चीज़ों को हम खुराक में अपनी शामिल करेंगे तो हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट जो है वो मिलता रहेगा। थर्ड थिंग इज़ फैट एंड ऑयल्स। इट आल्सो गिव एनर्जी, दैट इज़ आल्सो रिक्वायर्ड बट इन नॉट एक्सेस अमाउंट। हमें इन चीज़ों की ज़रूरत होती है लेकिन हम बहुत ज़्यादा मिकदार में नहीं ले सकते। एज वी नो, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो ना तो बहुत ज़्यादा मिकदार में लेना है और ऐसा भी नहीं करना है कि इसको बिल्कुल ही छोड़ देना है। तो हमारे बॉडी को ये एनर्जी प्रोवाइड करता है जिसको हम मिल्क, बटर और इस तरह के चीज़ प्रोडक्ट जो होते हैं उनसे हम फैट और ऑयल को अपने बॉडी में जो है वो इनटेक करते हैं। फोर्थ थिंग इज़ विटामिन्स। विटामिन्स, मैनी टाइप्स ऑफ विटामिन्स A, B, C, D, E and K that is required for body growth and that we take from milk, vegetables, eggs। यानी इस तरह की चीज़ें हम लेने से, वेजिटेबल्स हो गए, मिल्क है, डेयरी प्रोडक्ट जितने भी हैं उन चीज़ों को हम यूज़ करेंगे तो हमारी बॉडी को विटामिन मिलेगा, और विटामिन लेंगे तो हमारी बॉडी की ग्रोथ जो है वो बेहतर तरीके से हो जाएगी। 5 पॉइंट इज़ मिनरल्स। मिनरल्स दैट इज़ फाउंड इन एग्स, मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। इन चीज़ों को लेने से हमारे बॉडी में मिनरल्स की जितनी भी जो है वो डेफिशिएंसी है वो क्लियर हो जाती है। मिनरल 2 टाइप्स हैं, कैल्शियम एंड आयरन। कैल्शियम क्या है, ये हमारी बॉडी को
बोन्स को, हमारे टीथ को की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा ये फ्रूटफुल होता है। अगर कैल्शियम की क्वांटिटी हमारे बॉडी में बहुत कम हो जाए तो टीथ डैमेज हो जाते हैं, बोन्स जो है वो सही वर्किंग जो है वो नहीं कर पाती, तो मतलब सही तरीके से वर्किंग नहीं कर पाती और इंसान की जो हड्डियाँ वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। इसलिए कहते हैं कि बैलेंस डाइट, जैसे कि चैप्टर का नाम बैलेंस डाइट है, तो इसको एक बैलेंस लेवल में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सेकेंड इज़ आयरन। आयरन दैट इज़ वेरी हेल्पफुल इन रेड ब्लड सेल्स, दैट हेल्प्स इन मेकिंग ऑफ रेड ब्लड सेल्स। हमारे बॉडी में रेड ब्लड सेल्स की जितनी भी कमी है वो आयरन की वजह से पूरी हो जाती है, इसलिए आयरन का हमारी बॉडी में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सिक्स्थ थिंग इज़ वाटर। एज वी नो water is very essential for all living things that helps in proper digestion. 3/4 part body made of water। तो जितने भी हमारी खुराक है अगर हम पानी नहीं पिएंगे तो बेहतर तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगी। तो वैसे भी हमारे हर सेल्स को वाटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो वाटर की कमी कभी भी नहीं होनी चाहिए, इस वजह से बहुत सारी डिजीज़ हो जाती हैं। सेकेंड थिंग इज़ फाइबर। इट इज़ अ पार्ट ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, इट हेल्प्स टू डाइजेस्ट फूड। बहुत से ऐसे वेजिटेबल्स, बहुत से ऐसे जो भी हैं फ्रूट्स वगैरह होते हैं जो सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पाते, तो हमने फाइबर को इस सूरत में लेना होता है कि वो पार्ट जो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहे हैं वो फाइबर की वजह से डाइजेस्ट होने में हेल्प करते हैं। ओके ना टॉपिक इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट, हर चीज़ को एक बैलेंस में रखा जाए तो ये जो है वो इंसान सही रहता है, और अपनी हेल्दी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है कि बैलेंस डाइट ही यूज़ की जाए, ना तो टू मच जो है फूड ली जाए, इसकी वजह से ओबेसिटी हो जाती है, यानी ये भी डिजीज़ है। और अगर इसकी क्वांटिटी टू लो कर दी जाए, अगर बहुत कम मिकदार में हम बैलेंस डाइट यानी बैलेंस डाइट हम नहीं ले पाते, अपनी डाइट को बहुत कम कर दें, तो हमारे बॉडी में डिजीज़ हो जाती है जिसको हम बोलते हैं डेफिशिएंसी डिजीज़। डेफिशिएंसी मतलब कमी हो जाना, यानी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की हमारी बॉडी में कमी हो जाती है, तो डेफिशिएंसी डिजीज़ हो जाती है। यहाँ पे 2 टाइप्स में डिस्कस कर रही हूँ। फर्स्ट वन इज़ रिकेट्स and second one is scurvy. Stop. Healthy eating. For healthy eating we must follow these instructions. Clean healthy ingredients should be used. यानी क्या है, जो भी खुराक हमने बनानी है तो उसके लिए जो हमने ingredients यूज़ करने हैं वो अच्छे तरीके से साफ़ किए हुए हों, और आपने पहले चेक कर लेना इसकी क्वालिटी जो है वो भी अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद यूटेंसिल्स मस्ट बी क्लीन, और जिन बर्तन में हमने खुराक बनानी है, जो खाना बनाना है, उसका भी अच्छे तरीके से क्लियर होना, साफ़ होना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वेजिटेबल्स हैं, मीट है, शुड बी वॉश बिफोर कुकिंग। तो खाना बनाने से पहले जो भी वेजिटेबल आप यूज़ कर रहे हैं, जो भी गोश्त वगैरह है, जो भी चीज़ है, उसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लें कि कोई जम्स वगैरह उसके ऊपर ना रह जाए, बाकी उसको जो कुकिंग में अच्छे तरीके से उसको कुक कर लिया जाए। प्रॉपर गाइडलाइन। फर्स्ट थिंग इज़ वाटर। वी मस्ट यूज़ वाटर 6 to 8 ग्लासेस डेली। हमें दिन में 6 से 8 ग्लास जो पानी लाजमी पीने चाहिए फॉर प्रॉपर डाइजेशन, फॉर हेल्दी ग्रोथ। सेकेंड थिंग ग्रेन्स। नॉट ओनली यूज़ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एंड मीट इन योर डाइट बट आल्सो यूज़ ग्रेन्स। ग्रेन्स की भी हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ये हमारी हेल्दी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, तो इनको भी यूज़ करना चाहिए। थर्ड थिंग इज़ ऑयल। वी मस्ट यूज़ गुड ऑयल, गुड क्वालिटी ऑयल फॉर फ्राइंग एंड फॉर कुकिंग। फोर्थ थिंग इज़ शुगर। हमें शुगर भी जो अपनी डाइट में लाजमी यूज़ करना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा मिकदार में नहीं, टू लो क्वांटिटी में यूज़ करना चाहिए, लेकिन लाजमी इसको जो है इसका इस्तेमाल करना चाहिए। फिफ्थ थिंग इज़ डेयरी प्रोडक्ट्स। मिल्की प्रोडक्ट्स जितने भी होते हैं उनको हमारी डाइट में शामिल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ये हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होते हैं। कैल्शियम की जितनी भी कमी होती है, जितनी भी डेफिशिएंसी डिजीज़ होती है, इसकी वजह से क्लियर आउट हो जाती हैं।